लेट्स माइक न्यूज एट 5। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बड़ी बढ़ोतरी हुई है। 19 मई से पेट्रोल और डीजल औसतन 90 पैसे प्रति लीटर महंगे हो गए हैं। इससे पहले 15 मई को भी दोनों ईंधनों के दामों में 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। यानी सिर्फ 5 दिन के भीतर दूसरी बार दाम बढ़ने से आम जनता की परेशानी बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हालात और भी गंभीर हो गए हैं। महाराजगंज में लोग पेट्रोल पंपों के बाहर पूरी रात मच्छरदानी लगाकर लाइन में खड़े नजर आए, क्योंकि पंपों पर आपूर्ति ठप बताई जा रही है। बस्ती में बाइक सवारों को केवल 200 रुपए और कार चालकों को अधिकतम 1000 रुपए का ही पेट्रोल दिया जा रहा है। संत कबीर नगर, श्रावस्ती और बहराइच में भी लोगों को ईंधन संकट का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम बार बार बढ़ाए जा रहे हैं। ये आर्थिक दृष्टि से सरकार का फेलियर है। देश में कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे देश में सब ठीक है, मोदी जी ने कहा। और डॉलर की कीमत जैसे के वैसा है, लेकिन रुपए का कीमत गिर जा रहा है। आज रुपए का कीमत इतना गिर गया, अभी 1-2 दिन में तो 100 रुपए हो जाएगा $1। तो ये मोदी का एक तो आर्थिक दृष्टि से फेल्यूर है, दूसरा जो विजन रखना चाहिए आगे, उस बारे में भी उन्होंने नहीं सोचा। नॉर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान उस समय माहौल गर्मा गया जब संयुक्त प्रेस बयान के बाद उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। इसके बाद नॉर्वे की पत्रकार हेली लिंग ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई और भारत में प्रेस स्वतंत्रता और मानवाधिकार को लेकर सवाल उठाए। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? बाद में यह मामला भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग तक पहुंचा, जहां पत्रकार ने सीधे भारत पर भरोसा और मानवाधिकार से जुड़े सवाल पूछे। नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग ने उनसे पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस के सवालों का जवाब कब देंगे। Partnership. Why should we trust you? Can you promise that you will try to stop the human rights violations that goes on in your country? And also, will the Prime Minister start taking critical questions from the Indian press at some point in the future? And also, if possible, I would like you to answer straight away. Okay. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जवाब देते हुए भारत को 5000 साल पुरानी सभ्यता बताया, G20 की सफल मेजबानी, कोविड वैक्सीन सहायता और लोकतंत्र की ताकत का जिक्र किया। उन्होंने पत्रकार से बीच में टोकने पर आपत्ति जताई और कहा कि सवाल का जवाब सुनने का धैर्य रखें। Like now. We have a question there. But I might also have follow-up questions, so it would be better if you answer right away and then I can follow up. I'm conducting the press conference. So please, do you have a question to us? Please go ahead. Yes. India is set to become इस मामले को लेकर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जब दुनिया एक कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री को कुछ सवालों से घबराकर भागते हुए देखती है, तो इससे भारत की छवि पर असर पड़ता है। जब छिपाने के लिए कुछ नहीं है, तो डरने की भी कोई बात नहीं है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने चेतावनी दी कि देश में एक बड़ा आर्थिक तूफान आने वाला है, जिसका सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ेगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुई सभा में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो आर्थिक ढांचा अडानी और अंबानी के पक्ष में बनाया है, वो टिक नहीं पाएगा। इसका झटका युवाओं, किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों को लगेगा, जबकि अडानी, अंबानी और मोदी महलों में सुरक्षित रहेंगे। राहुल ने प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा नहीं करने, वर्क फ्रॉम होम और सोना नहीं खरीदने जैसी हालिया अपील पर भी सवाल उठाया और कहा कि खुद मोदी दुनिया भर का दौरा कर रहे हैं। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।